दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सभी का मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी 100% करेक्ट स्पेलिंग, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर सर्च कीजिए और आज से अभी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, लेकिन दोस्तों शब्दों पे जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश शब्दों में आने वाले एक्स के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। पहला एक्स का प्रोनाउंसिएशन जहाँ एक्स होता है और दूसरा जहाँ एक्स का प्रोनाउंसिएशन ज होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि कहाँ पर एक्स का उच्चारण एक्स होता है और कहाँ पर एक्स का उच्चारण ज होता है, और साथ में इसका स्पेलिंग भी लिखना सीखेंगे। दोस्तों, एक्स जब शब्द के शुरुआत में आता है तो उसको ज पढ़ा जाता है, और शुरुआत को छोड़कर शब्द में कहीं भी एक्स आता है तो उसको एक्स पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वैसे शब्दों को लेंगे जहां एक्स का उच्चारण ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला शब्द है जीरोक्स, दूसरा शब्द है जाइलोफोन, तीसरा शब्द है जेनोफोबिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द जीरोक्स लेते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि जब एक्स शुरू में आता है तो उसका उच्चारण ज होता है। तो दोस्तों, पहला शब्द जीरोक्स है तो ज के लिए एक्स लिखेंगे, और यहाँ छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है। तो यहाँ दोस्तों याद रखना है कि यहाँ छोटी ई के लिए आई नहीं बल्कि ई लिखते हैं, यानी कि जी के लिए एक्स ई लिखते हैं, आर से र होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे और एक्स के लिए एक्स लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, शुरू में जब ज आया है तो उसके लिए एक्स लिखते हैं, और लास्ट में एक्स आया है तो उसके लिए भी एक्स लिखते हैं, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। शुरू में ज पढ़ा जाता है और लास्ट में एक्स पढ़ा जाता है। अब आते हैं दूसरे शब्द जाइलोफोन पर, और सबसे पहले ज के लिए एक्स लिखेंगे और आई के लिए वाई लिखेंगे, एल से ला होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, पी एच से फा होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, एन से ना होता है। दोस्तों, फोन में लास्ट में ई आता है और ई यहाँ साइलेंट लेटर होता है। इस प्रकार से आप जाइलोफोन का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द जेनोफोबिया पर, और जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में ज आता है उसके लिए एक्स लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से ना होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, पी एच से फा होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, बी से बा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, आ के लिए ए लिखते हैं। इस प्रकार से आप रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से जेनोफोबिया का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक्स शुरू में आता है तो उसका उच्चारण ज होता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में जहाँ एक्स का उच्चारण एक्स होता है। इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है नेक्स्ट, दूसरा शब्द है बॉक्स, तीसरा शब्द है एक्स्ट्रा। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स यहाँ बीच में आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द नेक्स्ट लेते हैं और उसका स्पेलिंग रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एन से ना होता है, रोमन स्क्रिप्ट में ए के लिए ई होता है, एक्स के लिए एक्स लिखेंगे और टी से टा होता है। इस प्रकार से आप नेक्स्ट का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द बॉक्स पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार बी से ब होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे और एक्स के लिए एक्स लिखेंगे। इस प्रकार से आप बॉक्स का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द एक्स्ट्रा पर, और सबसे पहले एक्स के लिए यहाँ ई एक्स लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स के लिए एक्स के पहले ई लिखते हैं, और टी से टा होता है, आर से र होता है, और आ के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से
लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक्स शब्दों के बीच में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन एक्स होता है। तो दोस्तों आज आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश शब्दों में आने वाले एक्स का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर एक्स होता है और कहाँ पर ज होता है। तो दोस्तों यदि आप एक्स और ज के बारे में विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में एक्स और ज वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।